हेलो एवरीवन। तो गाइस आज है जतिन का बर्थडे और बिहान और हम सब गए थे वहाँ पे। तो आज जो है जतिन के बर्थडे का व्लॉग मैं आपके साथ शेयर करूँगी। तो सबसे पहले सुबह सुबह जो है जतिन उठकर बिहान के पास आ गया था। हैप्पी बर्थडे टू यू भाई, थैंक यू। आज थे बिहान और जतिन के स्कूल में छुट्टी और बिहान तो अभी सोया ही था। जतिन जो है सबसे पहले नहा धो के उठ के जो है बिहान के पास आ गया था और बिहान ने किया था जतिन को विश। और बिहान अभी सोया ही था। बाद में जो है हमने रेडी रूडी होके शाम के टाइम जो है हम जतिन के बर्थडे में गए थे और यहाँ पर जो है हमने कुछ इस तरह से एंजॉय किया। और जतिन का बर्थडे जो है जून में आता है और बिहान का बर्थडे जो जुलाई में है। और साथ में जतिन का बर्थडे था और साथ में आंटी जी का बर्थडे था। तो हमें इस बात का पता नहीं था, लेकिन बाद में पता चला कि आंटी जी का भी बर्थडे है। तो आइए बताते हैं आपको किस तरह से जो है जतिन का बर्थडे मनाया। सबसे पहले यहाँ पर जतिन ने जो है कैंडल को बुझाया और सब लोग जो है क्लैपिंग कर रहे थे। बिहान बच्चे सभी बहुत खुश थे और सभी जो है बिहान को कह रहे थे हैप्पी बर्थडे टू यू, हैप्पी बर्थडे टू यू, हैप्पी बर्थडे डियर जतिन, हैप्पी बर्थडे टू यू, मे गॉड ब्लेस यू, मे गॉड ब्लेस यू, हैप्पी बर्थडे, हैप्पी बर्थडे, हैप्पी बर्थडे जतिन। तो सभी बच्चे जो है बहुत खुश थे और सभी तो जतिन के बू ने जो है यहाँ से कैंडल हटा दी थी और जतिन के दोनों बू आए थे, बड़े और छोटे, और उनके साथ में बच्चे भी आए थे और कुछ जो इनके रिलेटिव थे। और अब जो है दीदी जतिन को केक खिलाने वाले थे, लेकिन इनको वो कहा गया कि आप पहले प्लेट लेके आओ और उसी में थोड़ा सा केक डालेंगे और वहीं से ही सबको जतिन को मतलब वहीं से ही खिलाएंगे। और बिहान तो देखिए किस तरह से बहुत ही ज़्यादा एक्साइटेड है। और ये छोटी सी बेबी जो है जिसने रेड कलर की फ्रॉक डाली है, ये जो है दिल्ली से आई है और ये बेचारी किसी के साथ घुल मिल नहीं रही, क्योंकि इसको हैबिट नहीं है ज़्यादा से हल्ले गुल्ले मतलब ऐसे सबके बीच में रहने की। तो ये जो है फ्लैट में दिल्ली मतलब अकेले ही रहते हैं। तो बिहान को भी पहले ऐसे ही आदत थी, लेकिन अब जो है बिहान थोड़ा घुल मिल गया है। हाँ, दीदी ने जो है अब जतिन को केक खिलाया और इसके फेस में भी लगाया और साथ में बियान को भी खिलाया। और अब जो है दादा यहाँ पर अपने पोते को जो है केक खिलाने लगे हैं, मतलब अंकल जी भी जतिन को केक खिला रहे थे और इसके मुंह में लगा दिया। और बाकी अब जो है पार्थ को भी इन्होंने जो है यहाँ पर केक लगाया और खिलाया। तो इसी तरह से जो है देखिए बच्चे किस तरह से खुश हैं और ये सोच रहे हैं कि हम जो है इस केक को पूरा के पूरा खा लें। तो बच्चे कुछ ऐसे ही होते हैं। तो अब जो है आंटी जी भी आ गए हैं यहाँ पर जतिन को केक खिलाने के लिए। तो आंटी जी ने भी यहाँ पर जतिन को केक खिलाया और बिहार को मन हो रहा था कि मैं अभी सारा केक खा लूँ। तो बच्चे देखिए किस तरह से जो है केक को देखे जा रहे थे और बिहान बहुत ही खुश हो रहा था, क्योंकि बिहान का बर्थडे भी अब आने वाला है। तो बिहान कह रहा था कि मेरा भी अब बर्थडे आएगा। तो कुछ इस तरह से बोल रहे थे कि मेरे भी फेस में ऐसा केक लगाया और जतिन तेरे फेस में भी से केक लगाया है। तो आज आंटी का भी बर्थडे है, इसलिए अंकल जी जो है आंटी जी को भी केक खिला रहे हैं और साथ में हंसी मजाक भी हो रहा था कि आज इतने साल के हो गए हैं, पता नहीं क्या क्या बोल रहे थे। तो अब जो है अंकल जी ने आंटी जी को केक खिलाया और फिर हमने कहा कि आंटी जी अब जो है आप भी अंकल जी को केक खिलाओ। तो सब ने बहुत ही क्लैपिंग की जब अंकल जी ने आंटी को केक खिलाया। तो अब आंटी जी जो है अंकल जी को भी केक खिला रहे हैं। तो अंकल जी ने आंटी जी ने यहाँ पर अंकल जी को केक खिलाया और देखिए किस तरह के अंकल जी के नोची पे जो है आंटी ने थोड़ा सा केक रख दिया और साथ में जो है यहाँ पर भी रख दिया। तो सभी जो है बहुत ही हंसी मजाक कर रहे थे और फुल एंजॉय कर रहे थे। और अब जो है बेबू मतलब जतिन की बू की छोटी बेटी आई है केक खिलाने और जतिन को मुंह में लगाने। और उसके बाद आई थी गुन्नू। तो गुन्नू जो है जतिन के बड़े बू की बड़ी बेटी है और इनकी दो बेटियां हैं और छोटे बू की जो है दो बेटे हैं। तो इस तरह से सब ने जतिन को केक खिलाया और उसके बाद केक को ले गए थे और पल्ली साइड कट करके ही बच्चों को अब खिलाएंगे। और बाकी जो बचा था इनमें बांट दिया था और अब आई है गिफ्ट की बारी। तो गाइस कुछ इस तरह से जो है जतिन के बर्थडे का केक कट हो गया। तो
यहाँ पर जो है आंटी अंकल जी इनके कोई रिलेटिव है, तो ये इनको जतिन को गिफ्ट दे रहे हैं। तो हमने जो है जतिन को गिफ्ट तो नहीं लेके आए थे, पति देव जी से मंगवाया था, लेकिन लेट आए थे, तो हमने जो है जतिन को यहाँ पर पैसे दिए थे कार्ड में डाल के। और यहाँ पर आए थे जतिन के बुआ और बुबू जी और भी रिलेटिव थे, दिल्ली वाले अंकल थे, उनकी बेटी थी और हम सब थे, बच्चा पार्टी। तो अब जो है बच्चे बहुत ही ज़्यादा खुश है और गिफ्ट जो है ओपनिंग करने की तैयारी कर रहे हैं, क्योंकि इनसे जो है रहा नहीं जा रहा है कि है क्या इसमें। तो आपको पता ही है, सभी को ऐसा होता है, बच्चों की बात नहीं, सभी को ऐसा होता है कि जब भी कोई गिफ्ट मिले तो उसको जो है देखने का, जब तक देखे नहीं तब तक जो है मन नहीं भरता है। तो बस यही बात बच्चों में भी हो रही थी। तो ये जो बड़े खुश होके जो है यहाँ पर गिफ्ट की जो ओपनिंग कर रहे थे, और जब देखा तो ये कैरम बोर्ड था और बड़े वाला कैरम बोर्ड था, तो बच्चे जो बहुत खुश हो गए थे। और इनको जो है मैंने बोल दिया था कि इसको संभाल के रख दो, क्योंकि इसकी जो टाइगर गिटियाँ वगैरह भी होती है, फिर इतने सारे बच्चे थे तो खेलते खेलते गुम हो जानी थी। तो इसीलिए जो है इसको ओपन करते ही जो है इसको हमने जो है साइड में रख दिया था, और सभी बच्चे और सब बहुत खुश थे। और पार्थ, बेबू और शौर्य कर रहे थे गिफ्ट की ओपनिंग, और बिहान जतिन देख रहा था और मानवी भी साथ में बैठी हुई थी। तो सब बच्चों ने जो है इसको क्लोज करके अच्छे से रख लिया था। अब दीदी लेके आए थे केक, देखिए बच्चे किस तरह से बहुत ही ज़्यादा एक्साइटेड है और खुश होके नीचे बैठ गए थे, क्योंकि बच्चों का फेवरेट तो आपको पता ही है केक और मिठाई होती है। तो यहाँ पर इनको मिल गया है केक और मिठाई और नमकीन। इसके बाद जो है इनको कोल्ड ड्रिंक भी मिल गई थी। तो जतिन, शौर्य, बिहान और बेबू बैठ गए थे और दीदी और गुन्नू कर रहे थे सब। जतिन बैठा था ऊपर, लेकिन जतिन का मन नहीं लगा। इसके बाद ये भी नीचे सब बच्चों के साथ जो है यहाँ पर बैठ गया था। इसके बाद दीदी हम सबको भी कोल्ड ड्रिंक और केक वगैरह लेके आए थे, तो हम सब ने जो है केक, नमकीन वगैरह का एंजॉय किया। और इसके बाद जो है जतिन और विभू ने खा पी के जो अब कोल्ड ड्रिंक पी रहे थे और साथ में बातें भी कर रहे थे। ये दोनों जो है एक सच्चे मित्र है, पक्के दोस्त है, क्योंकि ये जितना लड़ते भी है, झगड़ते भी है और साथ में रहते भी, एक दूसरे के बिना भी नहीं रह पाते हैं। तो ये ऐसा नहीं है कि ये लड़ते नहीं हैं, लड़ते भी बहुत है। और पर एक बात है कि एक दूसरे के बिना रह भी नहीं पाते, ये सच्चे वाले मित्र है आपस में, जो बहुत अच्छे दोस्त हैं। इसके बाद सारे बच्चे जो है बैलून के साथ फुल एंजॉय कर रहे थे। और इधर देखिए मानवी किस तरह से जो है कोल्ड ड्रिंक पी रही थी और गुन्नू जो है यहाँ पर अब डांस के लिए तैयार हो गई थी। और बेबू, शौर्य, जतिन वगैरह सब बोल रहे थे कि आंटी जी हमारी वीडियो बनाओ कि हम जो है यहाँ पर डांस करेंगे। शौर्य बीच में थोड़ा सा शर्मा रहा था, तो मैंने बनाई थी इनकी थोड़ी सी डांस की वीडियो। तो आइए दिखाते हैं आपको थोड़ा सा इनका डांस।
था दोनों सिस्टरों का डांस। तो गाइस इन दोनों ने कौन कौन से सॉन्ग में डांस किया है तो आप गैस करके बताएं और कमेंट में ज़रूर बताएं। और अब जो हम डिनर की तैयारी कर रहे थे तो आंटी के गेस्ट थे जो आए थे, उन्होंने जो है डिनर कर लिया था। अब दीदी हमें डिनर सर्व कर रहे थे। तो सबसे पहले दीदी ने यहाँ पे पूरी रख दी थी, रायता रख दिया था। और आपको पता ही है सोलन में जो है सबसे पहले मीठा परोसते हैं, तो मीठे में दिया था सबसे पहले हलवा और साथ में रायता। और उसके बाद मिक्स वेज थी, पूरी थी, राइस थे, दाल थे, आलू चने थे। तो बिहान और जतिन भी आ गए थे और इन दोनों ने भी अपने यहाँ पर डिनर किया। और पतिदेव जी भी आ गए थे लेकिन बहुत ही ज़्यादा लेट हो गए थे। डिनर करने के बाद फिर से बिहान और जतिन यहाँ पर खेलने लगे थे। इसके बाद जो हम बिहान को ले गए थे रूम में। और गाइस ये था आज जतिन के और आंटी जी के बर्थडे का वीडियो। तो आपको कैसा लगा कमेंट में ज़रूर बताएं और वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा लाइक करें, शेयर करें, चैनल को सब्सक्राइब करें। मिलते हैं नेक्स्ट ब्लॉग में, तब तक के लिए बाय बाय एंड टेक केयर।